Hello student, I am Pathak sir. I will teach you lesson 4 Socrates. This story reveals the life of Socrates, his physical appearance, his education, his achievement, his profession, his teaching, as well as his death. This story written by Rodha Power and his essays basically on the eminent personality in the world around. Socrates, the greatest philosopher, lived in Athens. He was a great preacher. He wandered around the town and preached to all people. He wants Athens an ideal state, but some of the people did not like his ideas. They complained to the ruler of Athens and he was summoned and given capital punishment, and he died. In the story, the author describes about the teaching, the messages that he wanted to give to the Athenians. प्रस्तुत कहानी रोधा पावर्स द्वारा लिखी गई है, जो महान दार्शनिकों के ऊपर अर्थात क्लासिकल लोगों के ऊपर कहानियाँ लिखते हैं। इन्होंने इस कहानी में सुकरात के जीवन के बारे में बताए हैं। इस कहानी के माध्यम से लोगों तक सुकरात के संदेश को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुकरात एथेंस का महान दार्शनिक था, जो घूम घूम करके लोगों को शिक्षा देता था। लोगों को तार्किक शक्तियों पर जोर देने के लिए वह कटिबद्ध था, लेकिन कुछ लोगों को उसकी शिक्षा बिल्कुल असहज लगती थी, इसलिए उसे मृत्युदंड की सजा दे दी गई और वह मृत्युदंड को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। अब हम लोग कहानी को देखते हैं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सुकरात lived in Athens. सुकरात एथेंस में रहता था। About 400 years, 400 वर्ष पहले Jesus Christ was born. जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले, यानी सुकरात एथेंस में करीब 400 BC के आसपास रहता था। यानी सुकरात का जन्म एथेंस में 400 BC के आसपास हुआ था। एज ए बॉय, बचपन में ही वॉज अगली, वह भद्दा दिखता था। अंडर साइज्ड बौना था एंड हैड अ फ्लैट नोज, उसकी नाक चपटी थी। बल्गिंग आइस, उसकी आंखें उभड़ी हुई थी, यानी बाहर निकली हुई थी। यानी यहाँ पर देखने का मतलब है कि सुकरात बचपन से ही कुरूप, बौना, छोटे कद वाला, चपटी नाक वाला और उभड़ी हुई आंखों वाला एक विचित्र सा प्राणी था। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उसके पिताजी एक पत्थर साज थे, पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रैदर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए वह कहीं ज़्यादा ही गंदे कपड़े, सैबली ड्रेस्ड, गंदे कपड़े
कपड़ों में ही रहता था। कह रहे हैं क्या कि हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक पत्थर साज थे, यानी पत्थर काटने का काम करते थे। इसलिए ही वॉज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड, वह हमेशा ही क्या करते थे, फटे चिथड़े गंदे कपड़े ही पहने रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के अन्य बच्चों की तरह ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। और क्या, वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ का संगीत और जिम्नास्टिक खेल कूद मुख्य विषय था, यानी व्यायाम मुख्य विषय था। सो लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने बच्चों के उम्र की तरह वह भी स्कूल जाया करता था। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ का मुख्य विषय संगीत और जिम्नास्टिक व्यायाम था। ही आल्सो लर्नड सम साइंस, उसने कुछ विज्ञान का अध्ययन किया। मैथमेटिक्स, यानी उसने अंक गणित का भी अध्ययन किया। लिटिल अबाउट द स्टार्स, कुछ तारों के बारे में, यानी कुछ ज्योतिष विद्या के बारे में भी उसने अध्ययन किया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन उसने इतिहास और भूगोल का करीब करीब उतना ज़्यादा अध्ययन नहीं किया एज जितना कि चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना कि बच्चे आज अध्ययन करते हैं। तो कह रहे क्या कि ही आल्सो लर्नड सम साइंस, उसने कुछ साइंस का भी अध्ययन किया। मैथमेटिक्स, उसने कुछ अंक गणित का भी अध्ययन किया। और क्या, लिटिल अबाउट स्टार्स, कुछ ज्योतिष विद्या का भी उसने ज्ञान लिया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन इतिहास और भूगोल का उतना ज़्यादा अध्ययन नहीं किया एज जितना कि चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना कि बच्चे आज अध्ययन करते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह नन्हा सा अजीब सा प्राणी, कह रहे हैं क्या कि दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह अजीब सा नन्हा प्राणी विथ शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, सपाट चेहरे वाला, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, बड़ा ही विचारशील बच्चा था। कह रहे हैं क्या कि दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह अजीब सा नन्हा प्राणी विथ शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, सपाट चेहरे वाला, यानी छोटी गर्दन और सपाट चेहरे वाला यह अजीब सा दिखने वाला नन्हा सा प्राणी वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, क्या था, बड़ा विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियन ऑल द टाइम, वह अपने साथियों को क्या करता था, ऑल द टाइम, हमेशा ही देखा करता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और अपनी नज़रों से मामूली चीज़ों को, यानी किसी भी चीज़ को बचने नहीं देता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और अपनी नज़रों से बहुत कम ही चीज़ों को बचने देता था, यानी अपनी नज़रों से किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता था। सुकरात डिड नॉट हैव बिग हाउस, सुकरात के पास आलीशान बंगला नहीं था, और फाइन फर्नीचर, और न तो उसके पास अच्छे अच्छे फर्नीचर थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, वह यानी उसे सुंदर वस्तुओं अथवा धन दौलत की इच्छा मालूम नहीं पड़ती थी। कह रहे क्या कि सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास आलीशान बंगला नहीं था, और फाइन फर्नीचर, और न तो अच्छे क्या थे, फर्नीचर थे, न तो अच्छे ही फर्नीचर थे, यानी न तो आलीशान बंगला था, न तो उसके पास अच्छे फर्नीचर थे, यानी साज सज्जा वाले सामान भी नहीं थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर
वेल्थ आर ब्यूटीफुल पोजीशन, उसे न तो सुंदर वस्तुओं अथवा धन दौलत की भी जरूरत प्रतीत नहीं होती थी। एज ही ग्रीव ओल्डर, और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर, उसे वह शारीरिक सुख और सुविधाओं पर बहुत कम ध्यान देने लगा। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे उसकी उम्र ढलने लगी, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर, वह शारीरिक सुख और सुविधाओं पर, शारीरिक सुख और आराम पर क्या करता, बहुत कम ही क्या करता, सोचने लगा। ही गेव हिज माइंड टू ऑल, वह उन सब चीज़ों को, वह उन सारी चीज़ों के बारे में विचार करता, दैट वाज नोबल, जो क्या थे, अच्छे थे, ऑनरेबल आदर्शपरक थे, एंड जस्ट न्याय संगत थे। कह रहे हैं क्या कि ही गेव हिज माइंड टू ऑल, वह उन सबको क्या करता था, ही गेव हिज माइंड टू ऑल, वह उन सभी को, उन सभी, ही गेव हिज माइंड टू ऑल, वह उन सभी को समझता था जो नोबल, जो अच्छे थे, ऑनरेबल आदर्शपरक, एंड जस्ट न्याय संगत थे, जो आदर्शपरक, न्याय संगत और क्या थे, अच्छे होते थे। अब सुकरात वेंट राउंड टू द टाउन ऑन फुट, सुकरात पैदल ही घूम करके कस्बे कस्बे में जाया करता, एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से क्या करता था, बातें किया करता, एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बातचीत किया करता। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स, लोग गलियों गलियों में इस परिचित चेहरे से मिलने लगे। बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स, गलियों में लोग, एथेंस के लोग एथेंस के लोग गलियों में उनसे मिलने लगे। एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहा करते थे कि यस दैट इज सुकरात, यह तो सुकरात है, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ और क्या करें, टॉक टू हिम, उससे बातचीत करें। आफ्टर सम टाइम, थोड़े ही समय के बाद, सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर, सुकरात एक अध्यापक के रूप में क्या हो गया, बिकेम फेमस, बड़ा प्रसिद्ध हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय के बाद, सुकरात बिकेम फेमस एज अ टीचर, सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वांडर्ड along the roads, वह सड़कों पर घूमा करता। स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, बाजारों में खड़ा रहा करता। टॉकिंग टू एनीवेयर, किसी से भी बात किया करता। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उसका क्या करते थे, स्वागत करते थे। तो कह रहे क्या कि वह गलियों में घूमा करता। स्टूड इन मार्केट प्लेसेस, वह सड़कों पर घूमा करता था। स्टूड इन मार्केट प्लेसेस, बाज़ारों में जाकर के खड़ा रहता। टॉकिंग टू एनीवन, और बाज़ारों में खड़े होकर किसी से भी बात करता। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उसका स्वागत किया करते थे। हिज लिसनर्स वेर ऑफन कंफ्यूज्ड, उसके श्रोतागण हमेशा ही भ्रम में पड़ जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, जब उनसे क्या कर लेते थे, बहस कर देते थे। आर एंसर्ड हिज क्वेश्चन, अथवा उनके प्रश्नों का जवाब दे लेते थे। कह रहे हैं क्या कि सुकरात से तर्क वितर्क करने और उनके प्रश्नों का जवाब देने के बाद उनके श्रोतागण वे आर ऑफन कंफ्यूज्ड, हमेशा क्या होते थे, हमेशा संशय में पड़ जाते थे, भ्रम में पड़ जाते थे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन,
सुकरात अपने देशवासियों से कहा करता कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, हर किसी को खुद के लिए सोचने को सीखना चाहिए। हर किसी को खुद के बारे में सोचने के लिए यानी सोचना सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर टू सी, उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी या उसके अंदर ऐसी शक्ति हो जाएगी व्हाट वाज राइट, जिससे कि वह समझ लेगा कि व्हाट वाज राइट की क्या सही है, जस्ट क्या न्याय संगत है, ट्रू क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है। यानी सत्यम शिवम सुंदरम की भावना उसके अंदर आ जाएगी। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और इस आधार पे वो अपने कंडक्ट, अपने आचरण को भी क्या कर लेगा, आधार दे देगा। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक आदर्श राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। ही वॉन्टेड एथेंस, वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राष्ट्र बन जाए। ही टोल्ड एवरी वन, वह हर किसी से कहता, बोथ हिज प्यूपिल्स, दोनों ही अपने शिष्यों, और हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों से, वह अपने अनुयायियों और अपने शिष्यों दोनों से कहा करता था कि दैट दिस कुड ओनली हैपन, कि ऐसा तभी हो सकता है इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, जब सारे लोग यह जानने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर ले कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, की क्या सही है और क्या योग्य है। तो क्या सही है और क्या योग्य है, इसके लिए यह जानने के लिए यदि सारे लोग अपने मस्तिष्क को क्या कर ले, शिक्षित कर ले, तो तब ऐसा होगा। ही बिलीव्ड दैट वह, उनको भरोसा था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, कि प्रश्न पूछना और डिस्कशन, करें क्या कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, कि प्रश्न पूछना और विचार विमर्श करने से वुड हेल्प देम टू डू दिस, ऐसा करने में सहायक होगा। करें क्या कि ही बिलीव्ड दैट, उनको भरोसा रहता था कि क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना, एंड डिस्कसिंग, और तर्क देना, प्रश्न पूछने और तर्क देने से ऐसा करने में उनको सहायता मिल जाएंगी। एंड सो, इसलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, इसलिए वह उनसे ओपन स्ट्रीट, खुले मैदानों में यानी खुली गलियों में उनसे बातें किया करता है। यानी सुकरात जो है क्वेश्चन और डिस्कशन पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं कि यानी अगर आप प्रश्न पूछेंगे और इस पर अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे तो यह फायदेमंद होगा। When Socrates was an old man, जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति था। When Socrates was an old man, जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति था, जब सुकरात वृद्ध हो गया। His fame had spread far and wide, उसकी यश प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। His fame, उसकी प्रसिद्धि है spread far and wide, दूर दूर तक फैल गई। The house of many a rich मैन, करें क्या, ढेर सारे अमीरों के दरवाजे, ओपन इट्स डोर, उसके लिए खुले हुए थे। कह रहे हैं क्या कि बहुत सारे अमीरों के दरवाजे उसके लिए खुले रहते थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड, क्योंकि लोग गौरवान्वित होते थे, लोगों को गर्व महसूस होता था। और अभी क्या, टू हैव हिम, उन्हें पाकर के एज देयर गेस्ट, अपने मेहमान के रूप में, लोगों को सुकरात को मेहमान के रूप में पा करके उन्हें गर्व महसूस होता था। बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, कह रहे क्या, शिष्यों का विशेष दल, गैदर्ड राउंड हिम, उनको घेरे रहता था। एंड फॉलोड हिम, और उनका अनुसरण करते थे, उनके पीछे पीछे जाते थे। वेयर ही वेंट, जहाँ पर सुकरात जाते थे। along with
एमंग देम उनमें वाज ए यंग मैन, एक नवयुवक था जिसका नाम प्लेटो था, हु ट्रिजर्ड एवरी वर्ड, जिसने उनकी हर बातों को संचित कर लिया, विच जिसे हिज मास्टर अटर्ड, उसके मालिक कहा करते थे, एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में उतना प्रसिद्ध हुआ जितना कि सुकरात हिमसेल्फ, जितना कि सुकरात थे। तो कह रहे हैं क्या कि एमंग देम, उन शिष्यों में, वाज ए यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति था, कॉल्ड प्लेटो, जिसका नाम प्लेटो था, हु ट्रिजर्ड एवरी वर्ड, जिसने उनके हर शब्दों को क्या किया, संचित किया, विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके मालिक, जो उसके गुरु क्या करते थे, अटर्ड, उसके गुरु जो है अटर्ड बोला करते थे, एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस एज ए टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, और सुकरात की ही तरह एक प्रसिद्ध शिक्षक के रूप में बाद के वर्षों में प्रसिद्ध हो गया। आगे देखते हैं।